व्यवहारे है मंगलम श्री जिनवर की से निश्चय मंगल तब बने जागे आत्मदेव स्वपर को शुभ लाभ कर निज में लक्ष्य हमेश ज्योत जगावे ज्ञान की अक्रम सर्व प्रदेश। चैप्टर 30। बेटी, आज से तेरा अपना घर तेरा ससुराल है। कर्म की गति कैसी न्यारी है कि जिस मां ने अपनी इकलौती बेटी को उच्च संस्कार और अच्छी शिक्षा देकर पाला पोसा, उसी बेटी की शादी के समय दुर्घटना हो जाने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। तब मां बेटी के दिल पर जो बीत रही थी उसे देखकर तो अच्छे अच्छों के दिल भी पिघल जाएं। शादी की रस्मों रीत पूरी होने पर बेटी अपने पति के साथ हॉस्पिटल में मां से आशीर्वाद लेने आई। तब मां ने बड़े ही प्यार से बेटी व दामाद को आशीर्वाद दिए और लेन देन का औपचारिक व्यवहार निपटाया। बेटी बोझिल हृदय से मां से गले लगकर रोने लगी। तब मां ने बेटी को अपने पास बिठाया और स्वस्थता से उसे सांत्वना दी। मां ने अपने हृदय में उमड़ते आवेग को अंदर ही दबाकर बेटी को सही सलाह दी। बेटी, आज से तेरा अपना घर तेरा ससुराल है, पति का घर है। तुम्हारे सास ससुर ही तुम्हारे माता पिता है। तुम्हारे देवर जेठ ननंद वे ही तुम्हारे भाई बहन है। इन सभी को अपना समझकर संभालना। माता पिता का घर तो बेटी के लिए एक तालीमशाला, एक स्कूल है। पति का घर ही उसका अपना घर है। अब तुम पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। ससुराल से मायके न आ सको तो जिद मत करना। अब हमारे पास आकर हमारी संभाल लेना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अब तुम्हारे पति और उसके परिवार का ध्यान रखना ही तुम्हारी जिम्मेदारी है। समझ लो, कभी तुम्हारी मां और तुम्हारी सास दोनों ही एक साथ एक ही समय में बीमार है तो सास को ऐसी हालत में अकेला छोड़कर जिद करके मां के प्रेम के आवेश में खींचकर मेरी तबीयत पूछने या मेरी सेवा शुश्रूषा करने न आना और फिर अपने ही किए हुए कर्म के उदय से खड़ी होने वाली किसी भी विपरीत परिस्थिति से घबराकर, कायर बनकर या पति के साथ झगड़ा करके मेरे दरवाजे पर मत आना, बल्कि किसी भी परिस्थिति का सामना करके सच्ची समझ से संयोगों का समायोजन करके संभाव से निपटारा लाना। मेरे घर आना हो तो पति की राजी खुशी सम्मति से आना। झगड़ा करके आएगी तो एक क्षण के लिए भी मेरे घर के दरवाजे में या मेरे हृदय के दरवाजे में प्रवेश कभी भी नहीं मिलेगा। यह मां तेरे जीवन के विकास के लिए जितनी कोमल है उतनी ही तेरे हित के लिए कठोर भी है। तन मन धन से तुझे सहायता करके तेरा जीवन सुखी बने, यही देखने की मेरी इच्छा है।
तेरा जीवन बर्बाद हो, उसमें मैं कभी साथ नहीं दूंगी। यही मेरा संदेश है। मेरी तमाम ममता को मेरे कर्तव्य की कठोर साधना में परिवर्तित कर सकूं, इतनी मुझ में शक्ति है। अतः चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, स्नेह, सेवा और समर्पण से उनका मुकाबला करना। तुम एक हिंदुस्तानी आर्य नारी हो। शूरवीर पुरुषों की जन्मभूमि में तुम्हारा जन्म हुआ है। श्री कृष्ण, श्री राम, श्री महावीर स्वामी जैसे महान पुरुषों की जन्मदात्री भी आर्य स्त्री ही थी। अतः बेटी, तुम भी उनके जैसी बनना। तुम अपने घर व गृहस्थी को संभालोगी तो दुनिया में कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। झूठे प्रेम के आवेग में बहकर या अहंकार भग्न होने से हार कर मेरे दरवाजे पर मत आना, वरना तुम्हारी जिंदगी सुखमय बने, इसके लिए मेरी दी हुई कुर्बानी बेकार जाएगी। मेरा स्वप्न टूट जाएगा। मुझे तुमसे और कुछ भी नहीं चाहिए। बस तुम तुम्हारा घर ऐसा बनाओ कि भगवान को भी तुम्हारे घर रहने आने का मन हो, खाना खाने के लिए आने का मन हो। तेरे घर को क्लेश रहित ऐसा प्रभु मंदिर बनाना कि जहां से भगवान को कहीं और जाने का मन ही न हो। मन मंदिर में साक्षात देव समान अपने पति की स्थापना करके क्लेश, बेकार की जिद, रूठने मनाने की वृत्ति की आहुति रूपी आरती उतारना। उन्हें तेरे स्नेह, समर्पण और सेवा का भोजन खिलाना। तेरे देव, तेरे पति को हित, मित और प्रीत की वाणी से नहला देना। प्रेम की लोरी गाकर सुलाना। अपने मन, वचन, काया को कुटुंब के कल्याण में खर्च करना। जीवन में पति और धर्म को आगे रखना। जिंदगी में ऐसा कोई गलत निर्णय न लेना जिसके छींटे पूरे परिवार पर उड़े और उसके विपरीत परिणाम सभी को भुगतने पड़े। बेटी, मेरी आंखें तेरे दुख के आंसू देखना नहीं चाहती, बल्कि कुटुंब से लेकर विश्व कुटुंब के लिए उछलते करुणा के सागर को देखना चाहती है। मान और क्रोध के परमाणु ज्यादा होने से पुरुष अवतार मिलता है और मोह और कपट के परमाणु ज्यादा होने पर स्त्री अवतार मिलता है। पुरुष की मानहानि होती है तो वह क्रोध करता है और यह क्रोध स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी जलाता है। अतः ऐसे समय पर पत्नी को स्नेह की ठंडक से क्रोधाग्नि पर पानी छिटकने का कार्य करना चाहिए। बड़े बड़े लुटेरे व व्यसनी पतिदेवों का हृदय परिवर्तन करके उन्हें स्नेह द्वारा सही रास्ते पर लाने की शक्ति स्त्री में रही हुई है और अच्छे भले सुखी संसार को आग लगाकर पतन के रास्ते पर लाकर खड़ा कर देने वाली भी स्त्री ही है। आर्य संस्कारों से शक्ति का गलत उपयोग करने के बजाय सही उपयोग करे तो स्त्री और उसका कुटुंब इस विश्व का आदर्श कुटुंब बन सकता है। तुमसे मैं ऐसी ही उम्मीद करती हूं। यह सुनकर बेटी व दामाद बड़े ही अहोभाव के साथ फिर से आशीर्वाद लेने मां के चरणों में झुक गए और मन ही मन उन्होंने आदर्श पति पत्नी बनने का निश्चय कर लिया। हाइलाइट्स: मान और क्रोध के परमाणु ज्यादा होने से पुरुष अवतार मिलता है और मोह और कपट के परमाणु ज्यादा होने पर स्त्री अवतार मिलता है। कुदरत नाम है मान जीवना काल क्रमे विखराई जशु। कुदरत नाम है मान जीवना काल क्रमे विखराई जशु।
ભક્તના મહેમાન જીવણા કાળ ક્રમે